Hi everyone, welcome to this new video from MB Shala. So guys, first of all, congratulations to all of you, those who appeared for CVT PG examination. So guys, yesterday results has out for CVT PG, and today in this video I will talk about top 10 MBA colleges you should definitely target through CVT PG scorecard. तो गाइज जो भी लोग चैनल पे नया हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गाइज मैं यहाँ पे डिटेल में आपको कॉलेज के ओवरव्यू बताने वाला हूँ। प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस, फीस, कट ऑफ, प्लेसमेंट में सारा कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपने सीयूटी पीजी एग्जाम दिया है, आपका कोई भी नंबर आएगी, वट एवर योर स्कोर, ठीक है, लाइक 260, 250 या फिर 200 के आसपास या फिर उससे बिलो आया है, तो गैस इस वीडियो को पूरा देखना। आपके लिए मैं गैस 10 प्लस यहाँ पे कॉलेजेस यहाँ पे लाया हूँ। तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखो, और जो भी कॉलेजेस आप टारगेट करो तो डेफिनेटली गाइज आप उसमें फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। तो देखो गाइज, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आप लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी पे जरूर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे गाइज आपको मैं डेफिनेटली हर दिन जो भी अपडेट्स रहते हैं मैं जरूर से आप लोगों को बताता हूँ। बाकी गाइज आप लोग इंस्टाग्राम पेज पे जरूर से फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप्स पे भी गाइज ज्वाइन कर सकते हो। सीयूटी पीजी का एक अलग से ग्रुप है व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, वहां पे भी आप ज्वाइन कर लेना। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सबसे पहले बात करें सीयूटी पीजी के थ्रू आप टिस मुंबई को टारगेट कर सकते हो। टिस मुंबई में गाइज यहाँ पे एमबी एनालिटिक्स को टारगेट कर सकते हो, क्योंकि टिस मुंबई में आप लोग जानते हो कि इसका जो एक एचआरएम प्रोग्राम होता है, बाकी एक ओडीसीएल होता है, और एक जो होता है आपको एमएचए, वो बेसिकली कैट के थ्रू होता है, ठीक है। बट 2024 में ये भी सीयूटी पीजी के थ्रू एक्सेप्ट किया गया था जब टिसनेट हटा था। बट लास्ट ईयर से डिस मुंबई जो है यहाँ पे सीयूटी पीजी के थ्रू एमबी एनालिटिक्स प्रोग्राम लेता है। काफी अच्छा प्रोग्राम है अगर आपको एनालिटिक्स में जाना, अपना करियर बनाना है। फीस 7.5 लैक्स है, ठीक है, जिसमें सारा कुछ इंक्लूडेड आपको मिलेगा। हॉस्टल आई थिंक टेस्ट में बहुत ही कम लोगों का अलॉट होता है, तो ये बात ध्यान रखना। आपका बैचलर डिग्री किसी में होना चाहिए, 50% होना चाहिए। अब बाकी SC ST एंड पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे 45% रहता है। प्लेसमेंट्स अगर आपको मैं बताऊंगा पूरा डेटा। कट ऑफ की बात करें तो 260 प्लस इज द सेफ स्कोर टू टारगेट इस मुंबई। और बाकी इंटेक की बात करें, इंटेक काफी कम रहता है, 34 यहाँ पे स्टूडेंट्स का रहता है। बाकी अगर आपने सीयूक्यू पे 12 कोड अपेयर किया है, SCQP 27, SCQP 9 और COQP 10, तो ये चारों यहाँ पे जो CUT PG के कोड है, ये चारों यहाँ पे एक्सेप्ट होता है। तो मेक श्योर इफ यू हैव गिवन एनी ऑफ दीज एग्जाम कोड गिव एग्जामिनेशन, सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द टेस्ट मुंबई। फॉर्म्स इज नॉट येट आउट फॉर टेस्ट मुंबई। अगर जो भी अपडेट आता है टेस्ट मुंबई से फॉर्म कब आउट होगा, डेफिनेटली गाइस आई विल अपडेट इन दिस चैनल। मोस्ट प्रोबेबली जो फॉर्म आउट होगा वो आपको मई मंथ में आउट हो जाएगा। इसका बेसिकली काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पे आपका एडमिशन होता है। पहले क्या होता था, इसमें जीडीपीआई होता था, ठीक है। बट जीडीपीआई राउंड अब बंद कर दिया गया है लास्ट ईयर से। 2024 में लास्ट यहाँ पे जीडीपीआई हुआ था फॉर दिस प्रोग्राम ओनली। बाकी वही सब में आपको जीडी और पीए बोथ होता है, बस यहाँ पे पीआई होता है। बट यहाँ पे एमबीए एनालिटिक्स के लिए, यहाँ पे एम एनालिटिक्स के लिए आपको सिर्फ जो है यहाँ पे काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पे ये कॉलेज अलॉट होता है। जितना ज्यादा स्कोर होगा उतने चांसेस आपके हाई होंगे टिस मुंबई को टारगेट करने के लिए। प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे जैसे तुम देख सकते हो 31 का बैच स्ट्रेंथ था, 23-20-25 का ये बैच है। फ्रेशर्स 47% है, बाकी 0 से 12 मंथ वाले 15% आपको मिलते हैं। सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग वाले बैकग्राउंड 65% जनता यहाँ पे आपको मिलेंगे। एवरेज सिटीजन तुम देख रहे हो 15 लाख यहाँ पे जा रहा है। टॉप 10 को यहाँ पे 22.5 है, 29 इज द हाईएस्ट। सोच रहे हो तुम 7-8 लगा के तुम्हारा एवरेज 15 जा रहा है, तो इससे बेटर आरओआई कॉलेज तुम्हें नहीं मिलेगा। खासकर गवर्नमेंट का नाम है और टेस्ट का ब्रांड नेम तुम्हें यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे पीपीओ तुम देख सकते हो, 32% लोगों को यहाँ पे पीपीओ ऑफर हुए हैं, ठीक है, जिसमें से कई सारे यहाँ फंक्शंस में तुम यहाँ पे तुम देख सकते हो, जैसे बीआई डेवलपमेंट, डिजिटल ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, फाइनेंस, ये सब में तुम्हें यहाँ पे मिलता है करियर। बाकी टॉप रोल्स जो ऑफर्ड हुए हैं, जैसे कि बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, टेक कंसल्टेंट, रिसर्च एनालिस्ट, प्रोडक्ट एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, तो एनालिस्ट के जो भी भर भर के रोल्स आते हैं तुम्हें इस कॉलेज में आपको मिल जाता है। तो प्लेसमेंट में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं रहता, क्योंकि वैसे ही यहाँ पे काफी कम रहता है और टिस्का ब्रांड नेम। बाकी यहाँ पे तुम देख सकते हो कंपनीज की, मिंत्रा, फोर्ड, एनएसडीएल हो जाता है, एदर हो गया, एनएसडीएल पेमेंट बैंक हो गया, ड्रीम 11, ठीक है। और बाकी जो है यहाँ पे कुछ और भी कंपनी, आकाशा एयर, तो ये सब कुछ दिग्गज नाम है, इन्फोसिस, एक्सट्रिया, एवाई। तो ये सब कंपनीज तुम्हें इस कैंपस में विजिट करते हुए देखिए। डेफिनेटली गाइस, अगर तुम्हारा स्कोर 260 एबव है, लास्ट ईयर भी कट ऑफ इतना ही गया था, बाकी कैटेगरी स्टूडेंट्स हो तो या इट माइट बी गेट लेसर, ठीक है। तो डेफिनेटली गाइज आप इस कॉलेज को जरूर से टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU। BHU गाइज यहाँ पे अगर मैं बात करूं
तो बीएचयू को भी आप टारगेट कर सकते हो। बीएचयू में बेसिकली अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे इसका 3 कैंपस आता है। पहला जो है इसका आईएमएस आता है, दूसरा यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स आता है, तीसरा मैं बात करूँ तो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स आता है। इस 3 डिपार्टमेंट के अंदर तुम्हें एमबीए प्रोग्राम यहाँ पे रन होते हुए दिखता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसका आईएमएस डिपार्टमेंट, तो आईएमएस में इसका एमबीए एग्री बिजनेस ऑफर होता है। 2 प्रोग्राम यहाँ पे और ऑफर होता है, एक एमबीए यहाँ पे आईबी भी होता है, ठीक है, और एक एक और आई थिंक एक एमबीए जनरल होता है। तो वो बेसिकली कैट के थ्रू होता है, बट जो एग्री बिजनेस है इसका इस डिपार्टमेंट के अंदर, वो तुम्हें सीयूईटी पीजी के थ्रू यहाँ पे एक्सेप्ट होता है। बाकी जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के डिपार्टमेंट के अंदर एमबी एफ एन ए बी होता है, ठीक है, यहाँ पे फूड एंड एग्री बिजनेस होता है, और एक एमबीए आपको यहाँ पे रिस्क इंश्योरेंस करके है, एमबीए आपको फॉरेन ट्रेड, और एमबीए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये आपको फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के थ्रू यहाँ पे आपको मिलता है। ठीक है, तो ये तीनों गाइस डिपार्टमेंट के बारे में अलग से बता देता हूँ। जैसे कि एमबीए आपको एफ एन ए बी, एमबीए रिस्क इंश्योरेंस, और एमबीए फॉरेन ट्रेड, ठीक है, और जो भी यहाँ पे है, ये सब सारे आपको जो है बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। बाकी एमबीए अगर एबीएम में जाना है तो बैचलर डिग्री आपका एग्रीकल्चर में ही होना चाहिए, और आपके ये सब सारे जो है स्पेशल सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपके होने चाहिए। और इसकी जो सीट्स होती है 71 सीट्स होती हैं, और आपका 50% मार्क्स आपका होने चाहिए ग्रेजुएशन में, और इसकी जो फीस होती है आपको 2 लाख होती है। ठीक है, बाकी अगर एम बी एफ एन ए बी की बात करें, फूड एंड एग्री बिजनेस की, तो इसके अलग डिपार्टमेंट होती है। तो यहाँ पे आपको 4 ईयर का यहाँ पे रिक्वायर्ड डिग्री चाहिए, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है इन एग्रीकल्चर साइंस, बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स हो गया एग्रीकल्चर में, तो ये सब सारा यहाँ पे लगता है। बाकी यहाँ पे जो है आपका 60% यहाँ पे रिक्वायर्ड हो, जैसे कि तुम देख सकते हो एटलीस्ट जो है 6 CGP आपका होना चाहिए, ठीक है, फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स हो जाता है। और बाकी यहाँ पे अगर आप अदर कैटेगरीज हो 2 4 इस तरह से यहाँ पे 5.5 CGPA समथिंग यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे पेपर कोड की बात करें तो COQP 12 यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इसकी कट ऑफ का, तो कट ऑफ भी गाइस थोड़ा हाई जाता है यहाँ पे, अराउंड 240 समथिंग अगर है तो इतना 230 240, तो बीएचए का समथिंग हर एक प्रोग्राम का अलग अलग जाता है। डिपेंड करता है तुम कौन सा प्रोग्राम ले रहे हो, तुम्हारा कौन सा कैटेगरी है, ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे डिपेंड करेगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम यहाँ पे प्रोग्राम ये सब चूज कर सकते हो, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इसके प्लेसमेंट का, तो तुम प्लेसमेंट में भी आप देख सकते हो कि एमबी एग्री बिजनेस का इनके वेबसाइट पे अवेलेबल था, वो मैं बता रहा हूँ। एवरेज यहाँ पे 8.8 है, मीडियन 8.3 है, 16 इज द हाईएस्ट, 48 स्टूडेंट्स यहाँ प्लेस्ड हुए थे। तुम यहाँ पे और भी देख सकते हो कि मैंने जैसे पेपर कोड के अकॉर्डिंग हर एक सीट्स का मैंने बता दिया है। जैसे कि तुम अगर फाइनेंस हो गया, फॉरेन ट्रेड अगर जाना है, रिस्क इंश्योरेंस में ये सब जाना है, तो तुम्हें यहाँ पे बेसिकली फीस जो है पर सेमेस्टर अकॉर्डिंग 25,000 का समथिंग, 26,000 का समथिंग पड़ेगा, 2 लाख समथिंग इसका फीस पड़ता है। बाकी अगर तुम बेसिकली इसका CUQP 12 जो इसका एग्री बिजनेस का जो प्रोग्राम है, अगर उसमें जाते हो, मतलब जो साउथ कैंपस में है, उसका तुम्हें 55,000, मतलब बेसिकली इसका भी तुम्हें 2 लाख समथिंग इसका पड़ जाता है, ठीक है। इसका बेसिकली 1 लाख ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ एफ एन ए बी का, तो इसका भी 55,000 पर सेमेस्टर, और इसमें सीट्स भी तुम यहाँ पे देख सकते हो काफी कम सीट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको COPQ 01 आपको मिलता है एफ एन ए बी। तो आप जरूर से आप BHU भी टारगेट कर सकते हो, अगर आपका समथिंग अराउंड 240 या फिर इससे 220 भी है, तो वो सब में गए एफ एन ए बी इस समय काफी कम जाता है, ठीक है। और एग्री बिजनेस थोड़ा सा हाई जाता है, 240 समथिंग या फिर इससे हाईएस्ट है, तो ज्यादा डेफिनेटली चांस होगा इसको कन्वर्ट करने का, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ डीएवी इंदौर। डीएवी इंदौर में गाइज आप टारगेट कर सकते हो, इसमें गाइज डिपार्टमेंट जो होता है आप एक, ठीक है, आई, ठीक है, एक होता है इसमें IIPS होता है, ठीक है। और जो इसका प्रेस्टीज था, प्रेस्टीज गाइज आप इसका खुद का डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गया, तो ये अब डीएवी से बाहर हो गया है, ठीक है। और एक इसका होता है IAPS, और एक प्रेस्टीज होता है, और एक और डिपार्टमेंट यहाँ पे होता है जो आई थिंक मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली तुम यहाँ पे डीएवी इंदौर में टारगेट कर सकते हो। डीएवी इंदौर की प्लेसमेंट डिसेंट आपको मिल जाती है, आपको अराउंड 6 to 7 LP मिल जाती है। फीस भी अराउंड काफी कम रहता है डीएवी इंदौर में, अराउंड 1 to 1.5 लाख इसकी फीस रहती है। कट ऑफ भी गाइस काफी कम ही रहती है डीएवी इंदौर की, 200 प्लस समथिंग कट ऑफ, यहाँ पे 220 समथिंग इस है डीएवी इंदौर की रहती है, ठीक है। तो ये सब बेसिकली यहाँ पे इसका रहता है। एक आईएमएस का डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, तो आप इसको भी टारगेट कर सकते हो डीएवी इंदौर का। ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं रहता है,
डीएवी इंदौर का, बट यहाँ पे मैंने इसके ऑलरेडी लास्ट ईयर एक डिटेल वीडियो बना दिया था, बट इस बार भी एक डिटेल वीडियो आएगी। प्रेस्टीज की गाइस अभी फॉर्म ओपन है, तो अगर तुम्हें प्रेस्टीज में अप्लाई करना है तो इसका सेपरेटली फॉर्म लगेगा जहाँ पे जीडी और पीआई दोनों होता है। बट अगर तुम्हें आईपीएस में जाना है तो इसको काउंसलिंग के थ्रू ही तुम जा सकते हो, ठीक है। तो काउंसलिंग के थ्रू ही तुम यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो आईपीएस या फिर आईएमएस ये सब में डिपार्टमेंट में, ठीक है। बट इसका प्रेस्टीज अब ऑलरेडी डीएवी इंदौर के अंदर नहीं आता है, तो दैट्स व्हाई गाइस आई हैव नॉट इंक्लूडेड प्रेस्टीज कैंपस ऑन दिस डीएवी इंदौर, ठीक है। तो ये भी काफी अच्छा कॉलेज है, डिसेंट तुम्हें प्लेसमेंट यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट अब बात करूँ बीबीए लखनऊ, ठीक है, बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, ठीक है। तो ये भी गाइज यहाँ पे कई सारे तुम्हें प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ एमबी रूरल मैनेजमेंट हो जाता है, फाइनेंशियल मार्केटिंग, एचआर, इनोवेशन, और बाकी डिफेंस स्टडी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फीस 2 लाख है समथिंग। और अगर मैं बात करूँ और एमबीए रूरल मैनेजमेंट फीस काफी कम है, 20,000 ही। बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड होना चाहिए 50%, बाकी 45% केस ऑफ SC ST PWD। प्लेसमेंट भी यहाँ पे तुम्हें डिसेंट मिल जाता है 5 to 6, और कट ऑफ भी ऐसा तुम्हें डिसेंट ही है यहाँ पे, 200 समथिंग यहाँ पे है, तो या फिर उससे कम तो अप्लाई कर सकते हो। बाकी सीट्स की बात करें तो 120 सीट्स है फॉर द एमबी प्रोग्राम के लिए, ठीक है, बाकी सारे। और एमबी आरएम के लिए यहाँ पे 60 सीट्स ही यहाँ पे है। तो इसको भी गाइस स्टार्ट कर सकते हो, दिस इज अ डिसेंट कॉलेज। तो अगर मैं बोलूँ तो अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो ये इसको कॉलेज टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करूँ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद यूनिवर्सिटी इसको बोलते हैं। प्रोग्राम ऑफर करते हैं एमबीए बिजनेटिक्स, ठीक है, इसमें 37 सीट्स होती है। और एमबीए हेल्थ केयर एक करते हैं, इसमें 37 सीट्स होती है। सीओ के पे 22 यहाँ पे पेपर यहाँ पे एक्सेप्ट होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ हेल्थ केयर में, बाकी बीए के लिए सीओ के पे 12 यहाँ पे एक्सेप्ट होता है। अप्रोक्स 2.25 लाख फीस है। एलिजिबिलिटी आपका 50% होना चाहिए। प्लेसमेंट में यार डिसेंट 5 to 6 है। सीट्स यहाँ पे 53 है, कट ऑफ अराउंड 200 समथिंग है, तो डेफिनेटली या फिर 200 प्लस, तो डेफिनेटली गाइस आप यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को भी टारगेट कर सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करूँ बी आर अम्बेडकर दिल्ली, इसमें भी गाइस तुम्हें 2 प्रोग्राम मिलते हैं, एमबी और एमबी आईबी। आईबी बेसिकली जो होता है इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर कुछ करके होता है यहाँ पे। दोनों में आपको एक में 53 सीट्स मिलती है, आईबी में 20 है। 3.8 लाख फीस है। एलिजिबिलिटी 50% या 45%। 6 to 7 लाख यहाँ पे फीस आपको मिल जाती है। कट ऑफ भी आपको यहाँ पे नॉर्मली आपको 200 समथिंग बिलो भी इसके आप है तो अप्लाई आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा जीडीपीआई आई थिंक नहीं होता है, जो भी यूनिवर्सिटी के थ्रू होता है, यहाँ पे आपको काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पे जाना पड़ता है। तो इस कॉलेज को भी तुम टारगेट यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट बात करूँ AKTU लखनऊ, ठीक है। तो AKTU जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी, एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये भी काफी बड़ा यूनिवर्सिटी। इसके अंदर प्राइवेट कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, बहुत सारे यूनिवर्सिटी आते हैं। तो तुम अगर AKTU में ही जाना है तो इसके बेसिकली एमबीए प्रोग्राम इसमें 60 सीट्स ही होती है। बाकी इसमें अदर प्राइवेट कॉलेज के थ्रू जाना है, जैसे जीएल बजाज इसके अंदर आता है, गलगोटिया आता है, तो सब AKTU के अंदर आते हैं, ठीक है, जिसका एमबीए और पीजीडीएम प्रोग्राम ये सब रन होता है। तो उसमें तो डायरेक्ट भी एडमिशन कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो यहाँ पे 3 ईयर बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड होना चाहिए। बाकी प्लेसमेंट भी यहाँ तुम्हें डिसेंट मिल जाता है। प्लेसमेंट का मुझे आइडिया नहीं है ये सब कॉलेज का, बाकी तुम यहाँ के बच्चों से जरूर से बात कर सकते हो, ठीक है, फॉर टेकिंग एडमिशन। और कट ऑफ ये सब भी यहाँ पे ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है, 200 या फिर उससे कम भी है, तो भी यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हो। नेक्स्ट बात करूँ तो ट्रिपल आईटी लखनऊ, ट्रिपल आईटी लखनऊ में एमबीए डिजिटल बिजनेस ऑफर होता है। फीस 3.2 लाख है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 50% होना चाहिए, इन द केस ऑफ SC ST 45% होना चाहिए। 9 लाख ये लोग क्लेम करते हैं, बट इतना मत समझना, कट ऑफ ये सब आपको 200 या फिर उससे कम भी है तो अप्लाई कर सकते हो। काफी ये बड़ा है। आई ट्रिपल आईटी लखनऊ इंजीनियरिंग के लिए काफी फेमस होता है ट्रिपल आईटी, जो भी यहाँ पे रहते हैं। बाकी लखनऊ में है तो तुम्हें प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाता है डिसेंट सा। बाकी तुम्हें अगर कोई ऑप्शन नहीं है डिजिटल बिजनेस में अपना करियर बनाना है तो आप इसको जरूर से टारगेट कर सकते हो। यहाँ पे पेपर कोड आपका COQP 12 ही यहाँ पे एक्सेप्ट होता है। और अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट आईआईटी लखनऊ, आईआईटी लखनऊ को भी टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे एमबीए ऑफर होता है, फीस 1.2 लाख है। और एनी ग्रेजुएट 50% यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। प्लेसमेंट 7 to 8 मिल जाती है। सीट्स इज 60। तो डिसेंट सा कॉलेज है। प्लेसमेंट मुझे उतना आइडिया नहीं है, यहाँ के बच्चों से अच्छे से बात करो, फ्लक्चुएट हो सकता है प्लेसमेंट, ठीक है। और कट ऑफ ये सभी जैसा मैंने बताया 200 या फिर से बिलो या फिर उससे हाई है, तो भी यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हो। नेक्स्ट बात करूँ पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, ये बेसिकली साउथ इसमें लोकेटेड है पौंडीचेरी।
यहाँ पे एमबीए और एमबीए डेटा एनालिटिक्स ऑफर किया जाता है। फीस यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट अराउंड 2 लाख या 3 लाख के समथिंग आपको मिलेगा। एलिजिबिलिटी वही 50% या 45%। प्लेसमेंट आपको यहाँ पे डिसेंट मिल जाता है। 5 लाख अराउंड यहाँ पे एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। कट ऑफ वही 200 के समथिंग, या फिर उससे कम या फिर उससे ज्यादा यहाँ पे हो सकता है। तो ऐसा कोई फिक्स कट ऑफ ये सबका नहीं है, यहाँ पे भी आई थिंक काउंसलिंग के थ्रू ही यहाँ पे जाना पड़ता है। जो भी यूनिवर्सिटीज सब है ना, वो सब काउंसलिंग के थ्रू ही यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। जो अदर अपना डीम्ड कॉलेज अगर बनवाया, मतलब अगर उनके कॉलेज के थ्रू अगर जाता हो तो वहाँ पे आपका जीडी पे होता है, बट यूनिवर्सिटी इस समय आपको जीडी पे नहीं होता है। दैट्स वाई गाइस आई एम शेयरिंग। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो यहाँ पे डॉक्टर हरीश सिंह गौड़ विश्वविद्यालय एमबीए, तो आप इसको भी टारगेट कर सकते हो। यहाँ पे ये भी एक डिसेंट सा कॉलेज है। मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता इस कॉलेज के बारे में, बट यहाँ पे एमबीए प्रोग्राम रन तो होता है। बाकी और अदर प्रोग्राम्स का आप जरूर देख सकते हो। फीस यहाँ पे डिसेंट अराउंड 2 लाख समथिंग मिल जाता है। एलिजिबिलिटी 50% या 45% है। बाकी प्लेसमेंट की बात करें, डिसेंट आपको 5 लाख तक उठा सकते हो। बाकी कट ऑफ ये सब की बात करें, वो 200 या फिर उससे बिलो यहाँ पे है, तो इसको टारगेट कर सकते हो। मार्केटिंग ये सब के लिए काफी ठीक ठाक है ये कॉलेज। और अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट कॉलेज का, तो ये सब सारे जो है मैंने 10 जो ऑलरेडी है 10+ कॉलेजेस यहाँ पे बताए हैं। अराउंड 13 कॉलेजेस मैंने तुम्हें बताया है। तो देखो गाइज, मेरा यही कहना है कि अगर तुम्हें बेसिकली ये दो कॉलेजेस अगर मिल रहा है, खासकर टिस और ये बीएचयू, ये दोनों कॉलेज अच्छा है। बीएचयू में तो बेसिकली तुम्हें अगर डिपार्टमेंट ऑफ जैसे कि फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के अंदर भी अगर तुम्हें फाइनेंस में जाना है, या फिर रिस्क एंड इंश्योरेंस में जाना है, तो या फॉरेन ट्रेड में, तो इस तीनों को कंसिडर कर सकते हो। बाकी जिनको एग्री बिजनेस में जाना है वही कंसिडर कर, नहीं तो आप टेस्ट को कंसिडर कर सकते हो। बाकी इस कॉलेज के अलावा उतने कॉलेजेस अच्छे नहीं मिल जाए। इनफैक्ट डीएवी इंदौर भी ठीक ठाक कॉलेज है, उतना मुझे सही नहीं लगता ये सब कॉलेज। बाकी अगर तुम्हें एडमिशन लेना ही है इस साल, तो ये सब कॉलेज टारगेट कर सकते हो जो मैंने यहाँ पे लिस्ट में बताए। तो खुद से भी रिसर्च करो गाइज, वहाँ के बच्चों से बात करो लिंक्डइन पे, वो तुम्हें ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी ग्राउंड रियलिटी अभी कॉलेजेस में क्या क्या चल रही है वो तुम्हें बच्चों से ही बात करने में पता चलेगा। तो तुम खुद से भी रिसर्च करो बिफोर टेकिंग एडमिशन टू दैट कॉलेजेस, वो ज्यादा सुटेबल रहेगा आप लोग के लिए। बाकी गाइज, आपको कोई भी क्वेरी है किसी भी कॉलेज के लिए, तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। एंड कोई भी डाउट है तो जरूर से आप पूछ सकते हो, या फिर इन एनी अदर फीडबैक, एनी अदर सजेशंस टू यू, जरूर से आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और बाकी गाइज, आप लोग सीयूटी पीजी ग्रुप में जरूर से ज्वाइन हो जाना। बी स्कूल क्वेरी ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। वहाँ पे जो भी कॉलेज की क्वेरी होती है वहाँ पे हम लोग आपके लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जरूर सब्सक्राइब करके जाओ चैनल को। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक कर देना। चलो गाइज, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।